आंगन में तुलसी जी का विरवा लगा हुआ था। हनुमान जी ये दृश्य देखते समझ गए कि ये अवश्य किसी भगत जी का घर है, लेकिन भगत जी का घर है ये समस्या नहीं है, लंका में भगत जी का घर कहां से आ गया ये समस्या है। ये तो राक्षसों की नगरी है, लंका निशिचर निकर निवासा, यहां कहां सज्जन कर बासा। इस सज्जन राक्षसों के बीच में कहां से आ गए। अभी हनुमान जी मन में तर्क कर ही रहे थे, उसी समय विभीषण जी महाराज जग गए। कौन जग गया? विभीषण जी। और विभीषण जी जगने के बाद राम राम बोले। क्या बोले? राम राम। राम राम ते ही सुमिरन की हृदय हरस कपि सज्जन चीन्हा। जैसे राम राम बोले हनुमान जी गदगद हो गए, सोचने लगे रही तो अपने अपने भगवान वाले भगत हैं, ये तो अपनी पार्टी के आदमी हैं। देखिए विभीषण जी राम राम बोले तो हनुमान जी को अच्छा लगा। हनुमान जी सोचे मैं भी राम राम बोलूंगा तो विभीषण जी को अच्छा लगेगा। ये प्रसंग कहता है कि धरती के किसी भी कोने में जाइएगा आपको कोई ना कोई भगवान का भक्त अवश्य प्राप्त हो जाएगा, लेकिन भगत से मिलना है तो उसके पहले स्वयं को भगत होना आवश्यक है, क्योंकि बिना भगत बने भगत हमको मिलने वाले नहीं है। चुंबक देखिए, चुंबक बोलिए, चुंबक को नीचे मिट्टी में घुमाइएगा तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। मिट्टी में जो लोहा का कण है वो चुंबक में अपने आप खींचा चला आएगा। उसी प्रकार यदि आप भगवान के भक्त हैं तो आपके पास भी एक चुंबक है। कौन सा चुंबक? भगवत नाम का चुंबक। जहां भी रहिए भगवत नाम लेते रहिए, उस देश में जितने भगत हैं उस चुंबक में खींचे चले आएंगे और आपसे भक्त का मिलन हो जाएगा। जहां भी रहिए भगवत नाम के आश्रम में रहिए। हमारे राधे 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 श्याम गाइए, अब सीता 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 राम गाइए, सीता 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 राम गाइए। बैठिए बैठिए बैठिए। सीता 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 राम गाइए, सीता 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 राम गाइए, राधे 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 श्याम गाइए, राधे 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 श्याम गाइए। हनुमान जी महाराज सोचे ये राम राम बोले तो मुझे अच्छा लगा, मैं भी राम राम कहूंगा तो इनको अच्छा लगेगा। हनुमान जी ब्राह्मण का रूप बना करके लगे राम राम का कीर्तन करने। दौड़कर विभीषण जी आए। विभीषण जी क्यों आए जानते हैं? लंका में राम राम नाम का कीर्तन करने का केवल एक ही लाइसेंस इशू हुआ था, वो भी विभीषण जी के नाम। वो भी कंडीशन के साथ रावण ने कहा था जो भी भजन कीर्तन करना अपने घर के भीतर करना, बाहर नहीं करोगे तुम। लेकिन आज लंका के सड़क पर राम नाम का कीर्तन होने लगा। विभीषण जी सोचे दूसरा लाइसेंस किसको मिल गया मेरे रहते। दौड़ करके बाहर आए। ब्राह्मण का रूप दिखाई पड़ा हनुमान जी का। विभीषण जी ने प्रणाम किया, पूछा आप कौन हैं? आप कौन हैं? अच्छा आप बताइए, आप किसी से पूछते हैं, किसी से मिलते हैं? विभीषण जी ने आकर प्रणाम किया और सबसे पहले पूछा कि माथ नाई पूछत अस भयऊ। क्या चौपाई है वो? करी प्रणाम पूछी कुशलाई। क्या पूछा? करी प्रणाम पूछी कुशलाई। कुशलाई माने कुशलता।
आप किसी से मिलिएगा पहली बार, तो पहली बार नमस्ते करने के बाद क्या पूछिएगा? बोलिए बोलिए, कैसे हैं, यही पूछिएगा? नहीं, सबसे पहले पूछिएगा आप कौन हैं, आपका नाम क्या है, आप कहां से आए हैं, और तब पूछिएगा आप कैसे हैं, ठीक ठाक है ना। लेकिन विभीषण जी पहली बार हनुमान जी से मिले ब्राह्मण के रूप में, तो सीधे पूछे आप ठीक ठाक है ना। हनुमान जी बोले नाम नहीं पूछ रहे, सीधे कुशलता पूछ रहे हैं। विभीषण जी बोले नाम बाद में जान लेंगे, लेकिन आप पहले ही बताइए, आप जो काम कर रहे हैं, राम राम कीर्तन कर रहे हैं, लंका में राम बोलने पर बड़ी पिटाई होती है, आप कुशल हैं ना, किसी ने आपको मारा वरा नहीं है ना। हनुमान जी बोले मेरी ना पूछिए, पीछे 2 लोगों को राम जी का प्रसादी दे के आया हूं, यदि कुशलता पूछनी है तो उनकी जाके पूछिए, मैं तो एकदम आनंद में हूं। विभीषण जी सोचे इतना निडर, तब पूछे कि तुम हरि दासन महको, क्या आप भगवान के किन्हीं भक्तों में से कोई एक है, या कहीं स्वयं राम जी तो आप नहीं आ गए मेरा उद्धार करने के लिए प्रभु। हनुमान जी देखे तो गलत दिशा में जाने लगे। हनुमान जी बोले मैं राम जी नहीं हूं, मैं राम जी का दूत हूं। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मन, मगन सुमेरी गुण ग्राम। हनुमान जी ने पूरी राम जी की कथा सुनाई, अपना नाम बताया और कहा मैं प्रभु श्री राम का दूत हनुमान हूं। विभीषण जी बड़े प्रसन्न हुए, देखे नयन राम कर दूता। बोले हनुमान जी बोले अच्छा ये बताइए विभीषण जी, मैं एक रात से घूम रहा हूं, जहां जा रहा हूं राक्षस सब क्या क्या न जाने खा रहे हैं, इन राक्षसों के बीच में आप कैसे रहते हैं? विभीषण जी बोले जैसे दांतों के बीच में जिह्वा रहती है, जिमे दसन न महू जीभ बिचारी। विभीषण जी अपने को क्या बोले, राक्षसों को क्या बोले? दांत। अब दर्शन करिए हनुमान जी ज्ञानी नामक ग्रगण्यम कैसे हैं। हनुमान जी सोचने लगे विभीषण जी जीभ है, राक्षस सब दांत है। मान लीजिए किसी को कोई गाली दे दे तो गाली किसने दिया? जीभ ने। किसने दिया? सुनने वाले को क्रोध आया तो मुक्का बनाया, मारा मुंह पर एक मुक्का, तो टूटा कौन? बोला था जीभ ने, टूट गया दांत। हनुमान जी सोचे जिह्वा काम करती है, दांत टूट जाते हैं, उसी प्रकार विभीषण जी को यदि अपनी पार्टी में मिला लेंगे हम, तो विभीषण जी काम करेंगे और ये सभी राक्षस रूपी दांत भर भरा करके टूट जाएंगे। बस बस इनको अपनी गोल में मिलाना है। हनुमान जी ने भगवान का स्वभाव बताया विभीषण जी को और कहा विभीषण जी मैं सीता मैया से मिलने आया हूं, कहां है मां? विभीषण जी ने युक्ति बताई कैसे वहां तक पहुंचा जाए। हनुमान जी वही छोटा रूप बना करके अशोक वाटिका में गए। जिस अशोक के वृक्ष के नीचे मेरी मां बैठी थी, उसी के ऊपर पत्तों के पीछे छिप के हनुमान जी बैठ गए। मन में विचार करने लगे क्या करूं, कैसे मां से मिलूं, दिन है अभी तो सभी लोग यहां पर हैं। अभी उसी समय हनुमान जी सोच ही रहे थे, तब तक रावण आ गया। रानियां हैं, दासियां हैं, सेवक हैं, सैनिक हैं, आया, आकर मेरी मां को अनेक प्रकार से रावण ने त्रास दिया। रावण केवल एक बात कहता है सीता मैया से कि सीता एक बार मुझे देख लो, बस एक बार बिलोकु मम ओरा। सीता मैया देखती नहीं है। मां ने कहा निर्लज तुझे लज्जा नहीं आती? एकांत में तूने मेरा हरण किया है रावण, एकांत में। तू वीर यदि रहता तो मेरे प्रभु के सामने मुझे उठा करके ले आता, अकेले ना ले आता। मेरे प्रभु सूर्य हैं, उस सूर्य के आगे तेरी क्षमता जुगनू के बराबर नहीं है। रावण सुना मैं जुगनू, आया आवेश निकाला, चंद्रहास खड्ग सर को धड़ से अलग कर दूंगा। मंदोदरी जी ने हाथ पकड़ लिया, बोला उचित नहीं होगा।
रावण ने राक्षसियों से कहा, समझाओ सीता को, 1 महीने में मेरी बात नहीं मानेगी तो चंद्रहास खड्ग से सर को धड़ से अलग कर दूंगा, मैं काट दूंगा सर इनका। डरा करके रावण गया। मां की सेवा में जो मुख्य राक्षसी थी उसका नाम था त्रिजटा। त्रिजटा ने बाकी की राक्षसियों से कहा, देखो रावण जो बोला है उस पर ध्यान मत देना, अब मैं जो बोलने जा रही हूं उस पर ध्यान दो। क्या? मैंने भोर में एक सपना देखा है आज। क्या देखा है? सपने बानर लंका जारी, सपने बानर लंका जारी, जातु धान सेना सब मारी, जातु धान सेना सब मारी, हर आरूढ़ गण 10 सीसा, हर आरूढ़ जन 10 सीसा, मुंडित सिर खंडित भुज बीसा, मुंडित सिर खंडित भुज बीसा, एहि विधि सो दक्षिण दिश जाई, एहि विधि सो दक्षिण दिश जाई, लंका मनहु विभीषण पाई, लंका मनहु विभीषण पाई, नगर फिरी रघुबीर दुहाई, नगर फिरी रघुबीर दुहाई, तब प्रभु सीता बोली पठाई, तब प्रभु सीता बोली पठाई, तब प्रभु सीता बोली पठाई, तब प्रभु सीता बोली पठाई। त्रिजटा जी ने कहा कि रावण के आने के पहले भोर बेला में मैंने एक स्वप्न देखा है। क्या देखा है? लंका में एक बानर आ गया है, उसने पूरी लंका में आग लगा दी है, राक्षसों को मार दिया है, रावण के 10 सिर मुंडित हो गए हैं, रावण की 20 भुजाएं कट गई हैं, रावण नंगा होके गधे पर बैठा है और दक्षिण दिशा में चला गया, यानी रावण मर गया। विभीषण लंका के राजा बन गए हैं, पूरी लंका में राम जी के नाम की जय जयकार हो रही है, और ये सपना आज रात में ही सत्य होने वाला है। जहां त्रिजटा बता रही है वहीं ऊपर हनुमान जी बैठे हैं। जैसे त्रिजटा ने कहा कि लंका में एक बानर आ गया है, हनुमान जी सावधान हो गए, सोचने लगे इसने देख लिया क्या मुझे। ध्यान से सुनने लगे, अरे नहीं ये तो सपना बता रही है। पूरी सपना जब हनुमान जी सुने तो हनुमान जी सोचने लगे कि हमको तो राम जी कहे थे केवल सीता जी को देख के चले आना, जामवंत जी भी कहे थे सीता मैया को देख के चले आइएगा, ये कह रही है कि बानर आया है, लंका में आग लगा दिया, राक्षसों को मार दिया। हनुमान जी सोचे हैं कि लगता है मेरे आने के बाद ये सारा शेड्यूल अपडेट हुआ होगा। अब मुझे मेरे तक सूचना भिजवाने के लिए भगवान ने इसको सपना दिखा दिया। हनुमान जी बोले प्रभु सब करके आऊंगा, जितना मेरे करने लायक है सब करके आऊंगा। पूरे दिन हनुमान जी वहीं प्रतीक्षा करते रहे रात्रि की। रात्रि भई, अंधकार में हनुमान जी मां की व्याकुलता देखे। सीता मैया इतनी व्याकुल है कि शरीर त्यागने के लिए अग्नि मांगने लगी। हनुमान जी से रहा नहीं गया। हनुमान जी तुरंत हाथ से सोने की मुद्रिका भगवान जो निकाल कर दिए थे, उस मुद्रिका को हनुमान जी हाथ में लेके नहीं गए थे। अच्छा, आपको हम यदि अपनी अंगूठी दे कि यहां से वहां लेके जाइए तो कहां रख के ले जाइएगा? हाथ में ना। लेकिन हनुमान जी हाथ में नहीं रखे, कहां रखे थे? प्रभु मुद्रिका मेले मुख मान। हनुमान जी भगवान की अंगूठी मुख में लेकर गए थे। मुख में क्यों लेकर गए? इसका एक कारण है। सीधा कारण तो यह है कि बानर और छोटा बच्चा दोनों का स्वभाव एक जैसा। बानर को आप एक जगह बैठाइए, तुरंत उछल कूद करके उधर भाग जाएगा, इधर भाग जाएगा। बच्चे को बिठाइए, बच्चे भी उछल कूद करके इधर उधर भागते हैं। दूसरा, बानर और बच्चों के लिए सबसे सुरक्षित स्थान उनका मुख होता है। आप देखिएगा, छोटा बच्चा कोई भी सामान लेता है ना तो सीधे मुंह में डालता है। उसी प्रकार बानर भी कोई सामान लेकर मुख में डालता है। एक तो ये सीधा कारण। दूसरा कारण, उस मुद्रिका पर राम नाम लिखा हुआ था।
हनुमान जी सोचे, जिह्वा पर राम होता है तो मनुष्य भवसागर पार कर जाता है। यदि अंगूठी का राम मेरे मुख में आ जाएगा तो मैं लंका का सागर अवश्य पार कर जाऊंगा। इसलिए हनुमान जी मुख में लेकर के आए। तीसरा कारण, हनुमान जी कोई कुर्ता उर्ता पहन के तो गए नहीं थे, बानर के रूप में है। सोचे यदि हाथ में लेकर जाएंगे, किसी से फाइटा फाइटी करना हुआ, किसी को मुक्का उक्का मारना हो तो कहीं गिर और ना जाए। इसलिए हनुमान जी मुद्रिका को सबसे सेफ स्थान पर अपने मुंह में रख लिए थे। मां की व्याकुलता हनुमान जी देखे, बर्दाश्त नहीं भई और ऊपर से हनुमान जी ने मुद्रिका नीचे गिरा दिया। सोने का रंग कैसा होता है? पीला। अग्नि का रंग भी ऐसा ही होता है। जब मुद्रिका गिरी ना तो मां को लगा कि अशोक के वृक्ष ने शरीर त्यागने के लिए अग्नि गिरा दिया। मां दौड़ कर उठाई, अलग ही देखने पहचान गई, ये तो मेरे प्रभु की मुद्रिका है, यहां कैसे आ गई? मां व्याकुल हो गई सोचकर। तब तक हनुमान जी ऊपर से जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती। 100 जन्म जन्म की व्यथा हो। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। देख परम बिरहा कुल सीता, सोचन कपि कलप सम बीता। देख परम बिरहा कुल सीता, सोचन कपि कलप सम बीता। रामचंद्र गुण बरनय लागा, सुनत ही माता कर दुख भागा। रामचंद्र गुण बरनय लागा, सुनत ही माता कर दुख भागा। तेरा भी सब दुख भागेगा, तेरा भी सब दुख भागेगा, मेरा भी सब दुख भागेगा, मेरा भी सब दुख भागे। मेरी माँ सीता कर जथा हो। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती। 100 जन्म जन्म की व्यथा हो। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। हनुमान जी महाराज ऊपर से राम जी की कथा गाने लगे। रामचंद्र गुण बरनय लागा, सुनत ही माता कर दुख भागा। अपने प्रारंभ से लेकर अपने आने तक की कथा हनुमान जी ने ऊपर से सुनाई। सीता मैया ध्यान लगाकर सुनने लगी। कथा सुनते मां का सारा दुख समाप्त हो गया। परंतु जैसे कथा हनुमान जी ने बंद की, मां बेचैन हो गई। मां कहने लगी, भाई जिसने मेरे कान को अमृत पान कराया, श्रवणामृत जेहि कथा सुहाई, कही सो प्रकट होती किन भाई। हनुमान जी बोले, सीता मैया बोली, भाई जिसने मेरे कान को अमृत पान कराया
वो मेरे सामने प्रकट क्यों नहीं हो रहा है? हनुमान जी मन में सोचे कि मैं माई का लड़का हूं और माई मुझे भाई समझ रही है, लगता है सीता मैया मुझे पहचानी नहीं है। हनुमान जी तुरंत ऊपर से नीचे कूद गए। और आपको बताऊं, जिस समय हनुमान जी नीचे उतरे उस समय हनुमान जी केवल इतने बड़े हैं, बस छोटा सा आकार, मां के सामने आए और जैसे हनुमान जी नीचे कूदे, सीता मैया अपना मुख पीछे घुमा ली, मुख फेर करके बैठ गई। आप किसी के पास जाइए, कोई आपको देखकर मुंह घुमा ले, कैसा लगेगा? बोलिए, अच्छा लगेगा ना? कोई बोल ही नहीं रहा है, नहीं, लेकिन हनुमान जी को बहुत अच्छा लगा। जैसे सीता मैया ने मुख घुमाया, हनुमान जी बोले, मां आपने बहुत बढ़िया किया। क्यों? मेरा मुंह देखने लायक नहीं रहा मां। जिस पुत्र के रहते उसकी मां का हरण हो जाए, ऐसे संतान का मुख देखने लायक नहीं होता है। मेरे रहते मेरी मां का हरण हो गया है? मेरे रहते मां? सीता मैया बोली, तुम मुझे मां कैसे बोल रहे हो? किस अधिकार से मां बोल रहे हो? हनुमान जी बोले, मां राम दूत मैं, मां तू जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। हनुमान जी बोले, मां मैं राम जी का दूत हूं, मैं करुणा निधान भगवान की सौगंध लेकर कह रहा हूं। मां ये मुद्रिका मैं लेकर के आया हूं। सीता मैया बोली, लेकिन तुम तो बानर हो और प्रभु नर है, ये नर बानर कैसे मिल गए? सुग्रीव और बाली की पूरी कथा हनुमान जी ने सुना दी। मां को विश्वास हुआ, हनुमान जी को गोद में मां ने बिठा लिया। मां पूछती है, हनुमान क्या तुम्हारे प्रभु को कभी मेरी याद आती है? हनुमान जी बोले, कभी बोल रही है मां आप? मैं प्रातः काल से यहां बैठकर आपको देख रहा हूं, और एक बात मैं कहना चाहता हूं मां, जितना आप मेरे प्रभु को याद कर रही है ना, मेरे प्रभु आपको दोगुना अधिक याद करते हैं। ये मैंने देखा है अपनी आंखों से। प्रभु आपको दोगुना अधिक याद करते हैं मां। तुमते प्रेम राम के दूना। मैं तो कहता हूं मां, कुछ दिनों की बात है, बस कुछ दिनों की बात है। कपियों की सेना वहां तैयार हो गई है। राम जी आने वाले हैं, निशाचरों को मार करके आपको लेकर जाएंगे, कुछ दिनों की बात है। मां बोली, तुम लेने नहीं आए हो? हनुमान जी बोले, मैं क्या बताऊं मां, प्रभु ने लाने के लिए नहीं कहा है हमसे मां। यदि राम जी बोले होते ना, तो दुहाई रघुनाथ जी की मां, अब ही मां तुम्हें जाऊं लेवाई, मैं अभी आपको उठाकर लेके जा सकता हूं, लेकिन प्रभु ने मुझे लाने के लिए नहीं कहा है मां आपको। जिस समय हनुमान जी बोले कि मां मैं आपको उठा के लेके चला जाऊंगा, उस समय हनुमान जी केवल इतने बड़े हैं, माई की गोदी में बैठे हैं। सीता मैया उनको देखी, मन में सोची, देखने में स्वयं टैया भर के हैं, इनको उठा के मैं बैठी हूं, आई कह रहे हमको उठा के लेके चले जाएंगे। मां बोली, अच्छा ठीक है, उठाना बाद में। ये बताओ, तुम्हारे प्रभु की सेना में जितने बानर हैं, सभी बानरों का साइज तुम्हारा वाला ही है कि कोई तुमसे भी लंबा चौड़ा मोटा तगड़ा है? हनुमान जी बोले, नकली है, असली नहीं है। कहिए तो असली रूप दिखाऊं आपको? मां बोली, दिखाओ एक बार। हनुमान जी पीछे गए और एक बार भगवान के नाम का जय घोष किया, जय श्री राम। कनकधराकार सलिया समर भयंकर दिया। हनुमान जी बढ़ते बढ़ते इतना विराट रूप धारण कर लिए, मानो सोने का पहाड़ खड़ा हो गया हो। सीता मैया बोली, इतना बड़ा? हनुमान जी बोली, ये मेरा छोटा वाला रूप है, कहिए तो बड़का रूप दिखा दूं। मां बोली, जल्दी नीचे आओ तो।